कहते हैं ना कि आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा वक्त लेता है। रामायण की इतनी बड़ी विशाल कथा में एक कहानी है जो बिल्कुल दिल को छू जाती है। ये कहानी हमें भक्ति के सबसे सच्चे, सबसे पवित्र रूप से मिलाती है, और ये कहानी है शबरी की। हाँ, ये कहानी है सच्ची, बिल्कुल निश्चल भक्ति की। मतलब एक ऐसी भावना जिसके सामने दुनिया के नियम कायदे सब छोटे पड़ जाते हैं। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक इंतजार से। एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो इस कहानी के दिल में है शबरी। जरा सोच कर देखिए, एक बूढ़ी औरत दुनिया की भीड़-भाड़ से एकदम दूर जंगल में बिल्कुल शांत, सादा जीवन जी रही हैं। लेकिन हाँ, इस सादगी के पीछे एक बहुत बड़ा, एक असाधारण संकल्प था। एक ऐसा मकसद जिसने उनके हर एक दिन को मायने दिए। और वो पूरा मकसद जानते हैं, बस एक लाइन में समाया हुआ था, शायद आज प्रभु आएंगे। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, आप समझिए, ये तो उनकी सांसों जैसा था। हर सुबह आंख इसी विश्वास के साथ खुलती थी और हर रात इसी आस के साथ बंद होती थी। उनका विश्वास बस मन में नहीं था, नहीं, वो तो उनके हर काम में दिखाई देता था। रोज सुबह उठकर वो सबसे पहले उस रास्ते को साफ करती थीं, ये सोचकर कि शायद आज इसी रास्ते से प्रभु आएंगे। फिर उस रास्ते पर फूल बिछाती थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। और ये सब कोई बोझ नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो प्यार से की जाने वाली पूजा थी। लेकिन ये जो पूजा थी ना, ये एक दिन, एक महीने या एक साल की नहीं थी, नहीं। और यहीं से शबरी की भक्ति की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल परीक्षा शुरू होती है, वक्त की परीक्षा। जरा सोचिए, एक एक दिन करके साल बीत गए, फिर दशक गुजर गए। छोटे छोटे पौधे बड़े बड़े पेड़ बन गए, रास्ते बदल गए। शबरी के चेहरे पर झुर्रियां भी और गहरी हो गई। मतलब पूरी दुनिया बदलती रही, लेकिन दो चीजें थी जो कभी नहीं बदली। एक, शबरी का अटूट विश्वास, और दूसरी, उनके इंतजार की वो रोज की तैयारी। उनकी भक्ति कोई कुछ पलों का जोश नहीं थी कि आज है और कल नहीं। ये तो उनके पूरे जीवन की साधना थी। एक ऐसी लगन जिसने दशकों के अकेलेपन और लंबे इंतजार सबको हरा दिया। और फिर एक दिन, शायद एक ऐसा दिन जब उम्मीद भी थकने लगी हो, ठीक उसी दिन वो हुआ जिसका शबरी ने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया था। उनकी प्रतीक्षा पूरी हुई। एक पल के लिए उस लम्हे के बारे में सोचिए, अपनी आंखों के सामने ठीक उन्हीं प्रभु को देखना जिनके लिए हर दिन रास्ता साफ किया, हर दिन फूल बिछाएं। वो दशकों का इंतजार एक ही पल में सफल हो गया था। अब प्रभु सामने थे तो जाहिर है शबरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उन्हें कुछ देना चाहती थी, कुछ अर्पित करना चाहती थी। और बस यहीं कहानी का सबसे खूबसूरत, सबसे गहरा हिस्सा आता है। एक ऐसा प्रसाद जो दुनिया की नज़र में शायद बहुत अजीब था। देखिए, उनके पास देने के लिए कोई सोने चांदी के महल नहीं थे, ना ही कोई हीरे जवाहरात। उनके पास तो बस जंगल से लाए हुए बैर थे। लेकिन वो ये पक्का करना चाहती थी कि उनके प्रभु को एक भी बैर खट्टा न लगे, कड़वा न लगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर बैर को पहले खुद चखा। उनका प्यार इतना सच्चा था, इतना पवित्र था कि उन्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि दुनिया के नियम क्या कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी और के लिए ये तो बड़ी अजीब बात होती। अरे, किसी को जूठा फल खिलाना, ये तो अपमान माना जाता है ना? लेकिन भगवान राम दुनिया के बनाए नियम नहीं देख रहे थे, वो तो मन का भाव देख रहे थे। जहां बाकी लोगों को ये अपमान लग सकता था, उन्हें इसमें सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्रेम दिखाई दिया। और इसीलिए भगवान राम ने उन जूठे बेरों को बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से खाया। उन्होंने उस फल को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी शबरी की भावना को स्वीकार किया था। और अपने इस एक काम से उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि सच्ची भक्ति हर रीति रिवाज, हर नियम से कई ज्यादा बड़ी होती है। तो ये जो इतनी सीधी सादी सी कहानी लगती है, इसका असली मतलब क्या है? इसकी जो सीख है ना, वो आज भी हमारी जिंदगी के लिए उतनी ही गहरी और जरूरी है। शबरी ने जो किया, उसे ही तो भक्ति कहते हैं। ये सिर्फ हाथ जोड़कर की गई प्रार्थना नहीं है, नहीं। भक्ति एक ऐसा गहरा प्यार है जो बदले में कुछ नहीं मांगता। इसमें कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है। ठीक वैसे जैसे एक माँ को अपने बच्चे से होता है, बस वैसा ही रिश्ता भक्त का अपने भगवान से होता है। तो फिर शबरी की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
बस यही कि ईश्वर को हमारी दौलत, हमारे बड़े पद, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे महंगे महंगे चढ़ावे नहीं देखते। वो तो बस एक चीज ढूंढते हैं, एक सच्चा और साफ दिल। और ये कहानी आज हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हम सब आज एक दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं, है ना? तो सोचने वाली बात यह है कि हम जो भी करते हैं, चाहे वो हमारे रिश्ते हों या हमारा काम, उसमें शबरी जैसी कितनी सच्चाई है और कितना सिर्फ बाहरी दिखावा।